जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे सिंगुलर से प्लूरल जो हम लोग बना रहे थे नाउन को, उसके अगले रूल के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोग किन किन रूल्स के बारे में जान चुके हैं। हमने ये जाना है सिंपली क्या होता है कि सिंपली अगर कोई भी नाउन होती है, कोई भी क्या होती है नाउन, उसमें क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी सर, प्लूरल बन जाएगी। यह एक रूल हमने देख लिया है। पहला रूल यही था ना। दूसरा रूल ये था कि अगर कोई नाउन हो और उस नाउन के अंत में क्या आया हो, यस आया हो, डबल यस आया हो, यस यच आया हो, यक्स आया हो, ओ आया हो, ये सब आया हो, तो उसमें क्या जोड़ देंगे आप लोग, यस जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा, यह प्लूरल बन जाएगा। दूसरा नियम ये देखा था आपने। तीसरा नियम क्या था, तीसरे नियम में हमने ये देखा था पहली चीज़ कि तीसरा रूल से पहले इसमें हमने कुछ अपवाद भी देखे थे। जैसे स्टोमक का प्लूरल जब बनाते हैं तो स्टोमक का स्टोमक्स होता है, मोनार्क का क्या होता है, मोनार्क्स होता है। उसी तरह से हमने ओ वाले पर भी कुछ अपवाद देखे थे। ठीक, तो इतनी चीज़ें थी। इसके बाद हमने देखा था कि एक ऐसी संज्ञा है, उस संज्ञा के आखिरी में क्या आया हो, वाई, और उसके ठीक पहले क्या आया हो, कंसोनेंट आया हो, तो इसको कि कैसे प्लूरल बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वाई होता है, इस वाई को किस में चेंज कर देते हैं, IS में चेंज कर देते हैं, या क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। बात क्लियर है। इसमें ये चीज़ ऐड किया गया है। तो ये आपका मामला था टोटल ना। इतने रूल हमने देखे। आज हमें जो रूल देखना है वो ये है कि अगर कोई नाउन हो, बात किसकी कर रहे हैं सर हम लोग, सिंगुलर की कर रहे हैं, और सिंगुलर से हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, प्लूरल बनाएंगे। क्लियर है। देखिए बात कर रहे हैं ऐसी संज्ञा हो, संज्ञा ऐसी हो जिसके आखिरी में तो वाई हो और उसके ठीक पहले यहाँ पे ववेल आया हो। क्या आया हो, ववेल आया हो। बात समझ में आ रही है। क्या आया हो, ववेल। मैं पूरा बात लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आया हो ववेल और इसके यहाँ पे क्या हो, आखिरी में वाई हो, तो इसको प्लूरल में कैसे बनाएंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे था कि वाई हो लेकिन उसके पहले क्या हो, कंसोनेंट हो। कंसोनेंट होगा तो वाई को IS में चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे वाई हो लेकिन वाई के ठीक पहले कंसोनेंट नहीं हो, कंसोनेंट नहीं हो, क्या हो, ववेल हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा प्लूरल में, यहाँ पे जो नाउन होगी, यहाँ पे जो ववेल होंगे और प्लस जो वाई है, इसमें आपको क्या जोड़ देना होगा, यस जोड़ देना होगा। क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, तो सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने कह दिया बॉय, बॉय में सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या आया, वाई, और वाई के ठीक पहले क्या आया है, ओ। यहाँ पे ओ आया है, वो होता क्या है, ववेल होता है। अब इसको जब आप बनाएंगे तो बॉय का क्या बन जाएगा, बॉयज बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा ये बताइए जो ववेल लिखा उसका स्पेलिंग सही है कि नहीं, गड़बड़ नहीं ना है। थैंक यू सो मच। इसके बाद इसी तरह से देख लीजिए टॉय, टॉय है, वाई लास्ट में आया है, इसके पहले ओ जो है वो ववेल है, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, तो यह अभी क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मैं दूं आपको, बना लेंगे, बन जाएगा कि नहीं। रूल क्या होगा, ऐसी संज्ञा हो जिसके आखिरी में वाई आया हो और वाई के ठीक पहले क्या आया हो, ववेल आया हो, तो उनमें सिर्फ यस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बना दिया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आपका फार्मूला है, और ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ, आप बना के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये सारे एग्जाम्पल्स मैं दे दिया हूँ आपको इतने, और इन सब को आप क्या कर लीजिए, इन सब को आप सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दीजिए। जल्दी से चेंज कर लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। पक्का ना, कुछ करना है नहीं, बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब में यस जोड़ दीजिए, सब में क्या जोड़ दीजिए, यस जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। क्लियर है। चल देखिए ये तो क्लियर है। अब अगले रूल पर चल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। अब बात करेंगे अगर कोई संज्ञा ऐसी हो उसके आखिरी में या तो एफ आया हो या तो FE आया हो। क्या आया हो, F या FE आया हो, तो उसको कैसे जो है कि सिंगुलर से प्लूरल में बदलेंगे। ये पहले वाला, ये पांचवा रूल है। चलिए
यहाँ पे देखिएगा रूल नंबर अगर हम बात करते हैं 5 की और बात करते हैं किसकी, सिंगुलर से बना रहे हैं हम लोग सर प्लूरल। सुनना ध्यान से, ऐसी संज्ञा हो, सुनना अभी ध्यान से, संज्ञा ऐसी हो जिसके अंत में क्या आया हो, या तो एफ आया हो या तो क्या आया हो, एफ ही आया हो। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो याद रखेंगे यहाँ पे जो संज्ञा होगी इसमें जो एफ या एफ आई होगा इसकी जगह किसका इस्तेमाल कर देंगे, भी एस का इस्तेमाल कर देंगे और यह सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैंने कह दिया वाइफ, वाइफ है, लास्ट में क्या आया, एफ आई आया, तो आपको क्या करना है, डब्ल्यू आई लिख देंगे, एफ आई की जगह क्या लगा देंगे, भी एस, तो क्या हो जाएगा वाइफ। जैसे देख लीजिए लीफ लिख दिया मैंने, लीफ है, लास्ट में एफ आया है, इसको जब बनाएंगे तो एल ई ए रहेगा और एफ की जगह क्या लगा देंगे, भी एस, तो क्या बन जाए लीव्स। तो इसी तरह से आपके जब कभी भी कोई संज्ञा दिया हो उस संज्ञा के आखिरी में क्या आया हो, या तो एफ या तो एफ आई आया हो, तो आप एफ या एफ आई की जगह क्या कर देंगे सर, भी एस लगा देंगे और इस प्रकार से आपकी संज्ञा सिंगुलर से क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे लाइफ मैंने लिख दिया, एल आई एफ ई, लाइफ लिख दिया, इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एल आई एफ, एल आई लिख लेंगे और इसकी जगह क्या हो जाएगा, भी एस, एफ आई की जगह क्या लगा देंगे, भी एस लगा देंगे। तो बताइए लाइफ का क्या बन गया, लाइफ जो बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? हो जाएगा इसी तरह की मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ। हो गया, सब लोग बना लिए? सुनिए यहाँ पे बना लेंगे, थीफ का क्या बन जाएगा, थीफ जो जाएगा ना। यहाँ पे काफ का क्या लिख लेंगे, यहाँ पे एफ की जगह क्या लगा देंगे, भी एस, क्या बन जाएगा काब्ज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ है, एफ की जगह क्या लगा दीजिए, भी एस, तो क्या हो जाएगा सेल्फ्स। यहाँ पे नाइफ है तो यहाँ पे एफ ई की जगह क्या लगा दीजिए, भी एस, तो क्या हो जाएगा नाइफ हो जाएगा। और यहाँ पे ओल्फ दिया है तो यहाँ पे एफ की जगह क्या लगा दीजिए, भी एस, तो क्या हो जाएगा ओल्फ हो जाएगा। सभी लोगों का एकदम सही होना चाहिए। आगे चलें, सुनिए, इसी में कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। इसी वाले रूल में हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ अपवाद आपको मिलेंगे। क्या मिलेगा सर, अपवाद। अपवाद क्या होगा कि संज्ञाएं ऐसी होंगी जिसमें एफ तो होगा लास्ट में या एफ ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें केवल क्या जोड़ा जाएगा, यस जोड़ा जाएगा। केवल क्या जोड़ा जाएगा, यस। आप देख रहे हैं कि एफ या एफ आई को हटा दे रहे हैं और उसकी जगह क्या लगा दे रहे हैं, भी एस लगा दे रहे हैं ना। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम लोग, भी एस लगाए हुए हैं ना। लेकिन अभी जो अपवादित वर्ड है, इन वर्ड में आपको भी एस नहीं लगाना है, सिर्फ क्या जोड़ देना है, यस जोड़ देना। जैसे यहाँ पे कोई संज्ञा होगी, ठीक, उस संज्ञा में एफ होगा या एफ ही होगा, लेकिन जब इसको प्लूरल में बदलेंगे तो यह संज्ञा जो होगी इसमें एफ या एफ आई तो रहेगा, लेकिन इसमें क्या जोड़ देंगे, सिर्फ यस जोड़ देंगे, तो यह सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिर्फ क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, तो यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल दें, कुछ आप बना लेंगे और कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसमें क्या जोड़ना होगा, आपको यस जोड़ना होगा। यह अपवाद है, क्लियर है? तो दिए जाए कुछ एग्जाम्पल, जो भी कौन कौन से अपवाद हैं उसको मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए और बना के दिखा दीजिए। लिखिए, इसमें देखिए एफ आई है, एफ आई है, एफ है, एफ है, एफ है, एफ है, यहाँ पे डबल एफ दे दिया है, एफ है। ये एफ के होने के बावजूद भी, एफ आई के होने के बावजूद भी इसको भी एस में नहीं बदला जाएगा। इसमें सिर्फ क्या लगाएंगे हम लोग, इसमें सिर्फ यस लगाएंगे, तो यह सिंगुलर से प्लूरल में चला जाएगा। तो ये जो है इसको याद करना पड़ेगा, और इसके बाद जितने भी आएंगे उस पर ये वाला रूल लागू होगा। लेकिन इस पे ये जो वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे दिया गया है, इन जो है कि संज्ञाओं में ये रूल लागू नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। तो सभी लोग बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, देख लिया जाए। चलिए देखिए, सेफ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कि सेफ में यस जोड़ देंगे, सेफ हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्राइफ दिया है तो यहाँ पे भी क्या जोड़ दीजिए, यस जोड़ दीजिए, स्ट्राइप्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्वार्फ लिखा है, तो ड्वार्फ में क्या जोड़ दीजिए, यस जोड़ दीजिए, ड्वार्फ हो जाएगा। यहाँ पे हुफ दिया है, हुफ में क्या जोड़ दीजिए, यस जोड़ दीजिए, हुफ्स हो जाएगा। यहाँ पे दिया है प्रूफ, तो प्रूफ में यस जोड़ दीजिए, प्रूफ्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है बिलीफ,
बिलीफ में क्या जोड़ दीजिए, यस जोड़ दीजिए, बिलीफ्स हो जाएगा। यहाँ पे दिया है क्लिफ, क्लिफ में क्या जोड़ दीजिए, यस जोड़ दीजिए, क्लिफ्स हो जाएगा। यहाँ पे दिया है चीफ दिया है, इसमें क्या जोड़ दीजिए, यस जोड़ दीजिए, चीफ्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, रूफ दिया है, रूफ में क्या जोड़ दीजिए, यस जोड़ दीजिए, रूफ्स हो जाएगा। यहाँ पे दिया है गल्फ, तो गल्फ में क्या जोड़ दीजिए, यस जोड़ दीजिए, तो ये अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अपवाद है, ये बेसिक रूल के हिसाब से नहीं है। बाकी जितने भी आएंगे वो इस नियम को अप्लाई करेंगे, इस नियम पर चलेंगे, लेकिन इतना जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जल्दी से देख लीजिए इसको। हाँ, तो अगले रूल पर चले हम लोग। ये हो गया ना। अभी देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ ऐसे नाउन के बारे में जिसमें स्वर को बदल करके, मतलब वोवेल को चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि लिखा है मैन, ठीक, क्या लिखा है, मैन लिखा है यहाँ पे। अब इसमें बीच में जो ए दिया है, इसका मैन का बन जाएगा मेन, और यह हो जाएगा आपका सिंगुलर, और ये हो जाएगा आपका कौन चीज, प्लूरल। यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें जो वोवेल है वो चेंज हो गया किसी दूसरे वोवेल में। जैसे मान लीजिए कि दिया होगा टूथ, तो टूथ का बन जाएगा यहाँ पे जो है कि टीथ। इसमें देखिए क्या हुआ है, वोवेल चेंज हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इसका कोई बेसिक रूल नहीं है कि नहीं और ओ का ई में ही चला जाएगा, इसका कोई रूल नहीं है। बस इतना रूल है कि इसके स्वर में बदलाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर में बदलाव हो जाएगा, लेकिन फिक्स नियम नहीं है कि किस स्वर का किस स्वर में जाएगा, कौन सा वोवेल जो है कि किस वोवेल में जाएगा, ये कंफर्म नहीं है, ठीक ना। लेकिन ये है कंफर्म कि किसी न किसी दूसरे वाले में चला जाएगा, है ना। तो वो कौन कौन सा वर्ड है जो इस नियम के अंतर्गत आते हैं, मैं यहाँ पर उनको लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल रख दिया है, जो ये क्या है, सिंगुलर है, और हमको इसका क्या बनाना है, प्लूरल। कैसे होगा सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है कि किस वोवेल का किस में जाएगा, कोई फिक्स नहीं है। इसका मतलब है इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको हमें याद ही करना है, लेकिन फिर भी यह जानना जरूरी है कि किसका किस में जाएगा। एक वर्ड मीनिंग यहाँ पे और रखते हैं, जैसे ओमैन, ठीक है, इसको वुमेन बोलते हैं। अब इसको परिवर्तित करते हैं हम लोग किसमें, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, इसका क्या हो जाएगा, ये वुमेन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या बदला है, तो यहाँ पे बदला है, यहाँ पे ए की जगह क्या हो गया है, ई हो गया है। क्लियर है? अब उसी तरह से मैन है, मैन का क्या हो जाएगा, मेन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये बदला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे फुट का क्या हो जाएगा, तो फुट का हो जाएगा फीट, क्या हो जाएगा, फीट। तो इसकी जगह क्या, ये चीज़ बदला है, ठीक। अब यहाँ पर देखना, माउस दिया है ना, माउस का होता है माइस। अब ये तो पूरा सिस्टम है इसका बदल गया। इसमें क्या बदल गया, इसमें ओ और यू की जगह आई लगा हुआ है, और यह सही किस में चला गया, सी ई में चला गया। ये तो और ही ज़्यादा ऊट पटांग ढंग से हो गया। क्या यहाँ पे कोई फिक्स रूल दिख रहा है आपको, नहीं है। तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, इसको हमें याद करना पड़ेगा, ठीक। अभी देखिए आगे, जैसे टूथ है, तो टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। यहाँ पर तो लग रहा है कि नहीं ओ का ई में गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे कोई इसका कोई फिक्स रूल है क्या, यहाँ पे भी इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। अब उसी तरह से आगे देखिए, गूज दिया है, तो गूज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गीज हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दिया है ऑक्स, तो यहाँ पे ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। और चाइल्ड का क्या होता है यहाँ पे, तो चिल्ड्रेन होता है। इस प्रकार से यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है कि किसका क्या होगा, है ना। कोई फिक्स रूल नहीं है कि किस वर्ड को जो है कि कैसे बदला जाएगा यहाँ पे। तो इन सब को आपको क्या करना होगा, याद करना पड़ेगा।
क्लियर है मामला, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, बस करते हैं ना। थैंक यू सो मच।